संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र की कक्षा 16 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सब मुनिश्री के चरणों में चलेंगे और उनसे आगे के तत्वात् सूत्र को समझेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो एक तो हुई विशुद्धि और दूसरा क्या है? अप्रतिपाती। प्रतिपाती का मतलब होता है गिरना और अप्रतिपाती का मतलब नहीं गिरना। मतलब ये हुआ कि ऋजुमती मनः पर्यय ज्ञान वाला कोई भी संयत आत्मा गिर सकता है। कहाँ से गिरेगा? किससे गिरेगा? तो गिरना चारित्र से ही गिरना कहलाता है। समझ आ रहा है? ये ऋजुमती मनः पर्यय ज्ञानी जीव का चारित्र से गिरना होगा। अब आप सोचेंगे कौन सा चारित्र? तो वो चारित्र नहीं जो 6वें 7वें गुण स्थान में है। ये ऋजुमती मनः पर्यय ज्ञानी जब उपसम श्रेणी चढ़ते हैं तो ये 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं। समझ आ रहा है? ऋजुमती मनः पर्यय ज्ञानी अगर उपसम श्रेणी चढ़े तो 11वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद में वहां पर आगे जाने के लिए कोई भी प्रक्रिया होती नहीं। वहां तो जो जीव पहुंचेगा उसे वापस आना पड़ेगा। तो वापस आने का नाम ही गिरना कहलाता है। समझ आ रहा है? जैसे आप किसी ट्रैक पर चले गए और जाने के बाद में आपको पता पड़ा कि ये तो आगे रोड ब्लॉक है, वापस लौटो। समझ आ रहा है? रोड तो दिख रही थी लेकिन आप चले गए तो वापस लौटो। तो वापस लौटना ये अपने आप में एक तरह से क्या फील करना है? थोड़ा सा हमने जहां से वापस लौटना पड़ रहा है माने हमने गलत रास्ता चूज कर लिया। टाइम वेस्ट हो रहा है। आई क्यों थे इस रास्ते पर? जिस रास्ते से वापस लौटना पड़े तो कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी। बस इसलिए ये लौटना भी अपने आप में एक क्या कहलाता है? अब इसको प्रतिपातीपना बोलते हैं। गिरना माने 11वें गुण स्थान में अगर पहुंचे हैं ऐसे मुनि महाराज तो उन्हें नियम से नीचे आना ही होगा। 6वें 7वें में पुनः आना होगा। समझ आ रहा है? तो ऋजुमती मनः पर्यय ज्ञान वाले जीवों में ये संभावना है कि वे उपसम श्रेणी पर जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रतिपाती विशेषण बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा उपसम श्रेणी पर ही चढ़ेंगे। वो छपक श्रेणी पर भी चढ़ सकते हैं और छपक श्रेणी पर अगर गए तब तो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर ही लिया। अगर नहीं गए तो उपसम श्रेणी पर भी ये जा सकते हैं। इनका गिरना संभव है, इसलिए चारित्र से इनका प्रतिपात कहलाता है। इसलिए इनके साथ में यह प्रतिपाती विशेषण जुड़ जाता है। किंतु जो विपुलमती मनः पर्यय ज्ञानी होंगे वो ऐसी उपसम श्रेणी पर आरोहण नहीं करेंगे, वो छपक श्रेणी पर ही चढ़ेंगे। उनके लिए चरित्र को जो प्राप्त किया है उससे गिरना नहीं होगा, बढ़ना ही होगा। तो जो विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान वाले जीव होंगे वो तो छपक श्रेणी पर ही आरोहण करेंगे, लेकिन ऋजुमती मनः पर्यय ज्ञान वाले उपसम श्रेणी पर भी चढ़ सकते हैं और छपक श्रेणी पर भी चढ़ सकते हैं। अगर उपसम श्रेणी से चढ़ेंगे तो नियम से वो प्रतिपात को प्राप्त होंगे, इसलिए उनके लिए तो प्रतिपाती विशेषण बन जाता है। किंतु विपुलमती मनः पर्यय ज्ञान वाले नियम से छपक श्रेणी पर ही चढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए यह प्रतिपाती विशेषण नहीं बनता, क्योंकि छपक श्रेणी पर कभी भी गिरना नहीं होता। समझ में आ गया? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद मने उन मनः पर्यय ज्ञान में यह विशेषता है। आ गई बात समझ में?
अब ये तो दो विशेषताओं को जोड़ा गया दो प्रकार के मने परे ज्ञानियों से। आगे के सूत्र में अब अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान के विषय में विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना। अब तुलना थोड़ी सी किसके साथ करेंगे? अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान के साथ। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। हाँ, कितनी चीजें दी हैं, लिखा है ना, अवधि मनः पर्ययो, है ना, और तद विशेष है, ये उसके साथ जोड़ लेना। माने अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञानों में आपस में बड़ी विशेषताएं हैं। इन दोनों का यहाँ पर एक इस सूत्र के माध्यम से एक कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है। क्या से? पहले विशुद्धि, मतलब यह है कि अवधि ज्ञानी जीवों की विशुद्धि से मनः पर्यय ज्ञानी जीव की विशुद्धि अधिक होती है ना। और इसी विशुद्धि के कारण से यह मनः पर्यय ज्ञानी जीव अवधि ज्ञानियों से विशिष्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये कर्म का क्षयोपशम होना बहुत दुर्लभ होता है, अवधि ज्ञान से भी ज़्यादा दुर्लभ होता है। क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो अवधि ज्ञान के क्षेत्र से भी ज़्यादा मनः पर्यय ज्ञान का क्षेत्र सूक्ष्मता के साथ में आ जाता है। क्या कहा? अवधि ज्ञानी जिस क्षेत्र को जानेंगे, जितने स्थान को जानेंगे, उसकी अपेक्षा से मनः पर्यय ज्ञानी जो क्षेत्र को जानेंगे उसे और बारीकी से जानेंगे, उसे और सूक्ष्मता से जानेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे एक ज्ञान वह है जो अनेक तरह के सब्जेक्टों को जान रहा है और अनेक तरह की किताबों को भी पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? और एक वह विद्वान है जो केवल एक किताब को पढ़ रहा है और ऐसे पढ़ रहा है कि उसकी एक एक चीज बारीक से बारीक, उसकी जो अर्थ की जो प्रकटता है वो उसने अपने अंदर कर ली है। समझ आ रहा है? बताओ अच्छा कौन सा माना जाएगा? एक ने 10 शास्त्र पढ़ लिए और सबकी जो है उसको ऊपर ऊपर की 10 शास्त्रों की नॉलेज है, और एक ने केवल एक पढ़ा और ऐसा पढ़ा कि उसमें आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से बीच में से कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ भी पूछ लो, बिल्कुल उसमें कुशल है वो। कौन अच्छा लगेगा आपको? कौन बुद्धिमान कहलाएगा? 10 शास्त्र वाला कि एक शास्त्र वाला? एक शास्त्र वाला। तब तो फिर आप हमारी जैसी बातें कर रहे हो। यही हम कहना चाह रहे हैं। अवधि ज्ञानी जीव भी इसी तरह से बहुत क्षेत्र को जानता है, स्थूल रूप से जानता है, लेकिन सूक्ष्मता के साथ में उसी क्षेत्र का भी और सूक्ष्म पर्यायों के साथ जानने का जो ज्ञान होता है उसका नाम है मनः पर्यय ज्ञान। अवधि ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होता है सर्वावधि ज्ञान, और वह सर्वावधि ज्ञान जितने उस द्रव्य को पकड़ता है, उस द्रव्य का भी यह अनंतवां भाग यह मनः पर्यय ज्ञान पकड़ लेता है, उसकी पर्यायों को पकड़ लेता है। इसलिए यह सूक्ष्मता का ज्ञान करने के कारण से ये अधिक विशुद्ध कहलाता है। और इसका क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र इसका वर्तमान की अपेक्षा से तो सीमित होता है, लेकिन जानने की अपेक्षा से बहुत असीम भी होता है ना। अगर हम देखें तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र पूरा लोक है। अवधि ज्ञान पूरे लोक को जान सकता है, क्योंकि आप जानते हो जब देवों का अवधि ज्ञान बताया जाता है तो ऊपर सरवार सिद्धि वगैरह के जो देव होते हैं पूरी लोक नाड़ी का ज्ञान रखते हैं, पूरी लोक नाड़ी, है ना। लेकिन जो मनः पर्यय ज्ञानी वाला जीव है वो जब भी जानेंगे तो उनका क्षेत्र 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र ही आएगा। उसमें बैठे हुए जीव के बारे में ही जान पाएंगे। वो व्यक्ति जिसके मन में हमें अपना मनः पर्यय ज्ञान लगाना है वो इस सीमा के अंदर होना चाहिए, ये इनके क्षेत्र की विशेषता है। तो मनः पर्यय ज्ञान का क्षेत्र
उस मने परे ज्ञान को प्रयुक्त करने की अपेक्षा से, जोड़ने की अपेक्षा से, उस व्यक्ति के मन में लगाने की अपेक्षा से वो व्यक्ति कहाँ होना चाहिए? ढाई द्वीप के अंदर, मनुष्य लोक के अंदर होना चाहिए। उसको जानने के बाद में वो उसके कई भवों को जान सकेंगे, वो अलग बात है, आगे के पीछे के, लेकिन वो व्यक्ति जिसके हमें मन में अपना ज्ञान जोड़ना है, वो व्यक्ति होना चाहिए ढाई द्वीप के अंदर, मनुष्य लोक 45 लाख योजन के अंदर। इनका क्षेत्र इसलिए इतना बनता है ना। और अवधि ज्ञानी का क्षेत्र पूरा लोक बन जाता है, वो अवधि ज्ञानी वहीं से बैठे बैठे पूरे लोक को जानेंगे। इस तरह के ये विशुद्धि के अंतर पड़ जाते हैं, क्षेत्र के अंतर पड़ जाते हैं, स्वामी में अंतर पड़ जाता है, क्योंकि ये तो आपको बता ही जा चुका है कि अवधि ज्ञान के स्वामी तो नारकी भी हो सकते हैं, देव भी हो सकते हैं, मनुष्य भी होते हैं और त्रियंश भी होते हैं, लेकिन मने परे ज्ञान का स्वामी तो केवल मनुष्य ही होगा। और किस विशेषता वाला होगा ये आपको बताया जा चुका है। इसलिए स्वामी में अंतर हो गया अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान के। और फिर कहते हैं विषयेभ्यो, यानी अवधि ज्ञान का जो विषय है वो और मने परे ज्ञान का जो विषय है वो, उसमें बड़ा अंतर आ जाता है। तो विषय का मतलब ये हो गया कि मने परे ज्ञान किसको पकड़ रहा है। तो जो द्रव्य के बारे में हम बता रहे थे, उस द्रव्य के अनंतवें भाग को भी पकड़ना, उसकी और सूक्ष्म पर्याय को पकड़ना, यह इस मने परे ज्ञान की विशेषता हो जाती है। इसी कारण से इस अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान में भारी अंतर आ जाता है। समझ में आया? तो अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान का यह अंतर इस सूत्र से बताया गया। और दो प्रकार के जो मने परे ज्ञान है उनका अंतर जो है वो ऊपर के सूत्र से बताया गया। सामान्य रूप से ऊपर वाले जो सूत्र में जो मने परे ज्ञान दो प्रकार के थे, उनमें भी एक अंतर देश और काल की अपेक्षा से बन जाता है, जिसे हम क्षेत्र और काल की अपेक्षा से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मने परे ज्ञानी जो जीव होते हैं, उनमें जो ऋजुमति मने परे ज्ञानी हैं, उनके लिए अगर किसी के भवों को जानना होगा तो वो कम से कम किसी के 2-3 भवों को जान सकते हैं, अधिक से अधिक 7-8 भवों को भी जान सकते हैं। कौन? ऋजुमति वाले। और विपुलमति वाले जो होंगे वो कम से कम भी किसी के 7-8 भवों को जानेंगे और अधिक से अधिक असंख्यात भवों को भी जान सकते हैं। कितने? हाँ, इतना अंतर आ जाता है। समझ में आ रहा है? ये अंतर हमें बताता है कि किस तरह से इन दोनों ज्ञानियों में अपने आप में बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। और इस तरह के अंतर के साथ ही यह आप जब इन दोनों ज्ञानियों के विषय में बार बार चिंतन करेंगे तो आपको इन ज्ञानियों के अंतर विशुद्धि के माध्यम से ज्ञान में आएंगे। ये अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान के विषय में जो सूत्र में जानकारी थी वो इतनी आपको हो चुकी है। आगे कहते हैं मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। अब यहाँ पर विषय क्या आता है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय क्या? विषय का मतलब ये किस प्रकार के ज्ञेयों को जानते हैं। ज्ञेय माने पदार्थ, किस किस तरह की इनकी पकड़ है। अब हर एक ज्ञान के विषय बताए जाएंगे, है ना। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों एक साथ काम करते हैं। इन दोनों ज्ञानों का विषय आचार्य कहते हैं द्रव्येषु, माने द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में तो होता है, लेकिन असर्व पर्यायेषु, सभी पर्यायों में नहीं होता। असर्व माने कुछ पर्यायों में होता है। क्या मतलब हुआ? मति ज्ञान से आप 6 द्रव्यों को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, स्मरण में रख सकते हैं। 6 द्रव्य होते हैं, उनकी कुछ कुछ गुणों और कुछ कुछ पर्यायों की भी आपको जानकारी हो सकती है, लेकिन सभी पर्यायों की जानकारी तो आपको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से नहीं हो सकती। मति ज्ञान से सभी पर्यायें आपको ना तो सुनने में आ सकती हैं
और ना भी वो मति ज्ञान से आपके लिए कभी भी वो सब पर्याय और इंद्रिय के माध्यम से पकड़ में आ सकती हैं। ना आप उनको देख सकोगे, ना कभी छू सकोगे, ना कभी सुन सकोगे। तो सभी पर्याय मति ज्ञान से नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन द्रव्यों को मति ज्ञान से पकड़ा जा सकता है। जैसे हमसे कहा गया अनंत जीव होते हैं। क्या कहा? जीव कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो हमारे दिमाग में अब बन गया कि जीव कितने होते हैं? संख्यात नहीं होते, असंख्यात नहीं होते, जीव कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो एक तरह से हमने जान लिया जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। जान लिया, मति ज्ञान से सुन लिया, श्रुति ज्ञान से जान लिया। ये हमारा मति ज्ञान से जानना हो गया, है ना। श्रुति ज्ञान से हम उन जीवों की विशेष परिणतियों के बारे में जान सकते हैं। हाँ, अनंत तो होते हैं, लेकिन देव गति में अनंत नहीं होते, मनुष्य गति में अनंत नहीं होते, नरक गति में अनंत नहीं होते, त्रियंज गति में ही केवल अनंत होते हैं। ये किससे जान लिया? ये हमें जो सिखाया गया श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, उससे हमें ये जानने में आ रहा है। माने हम द्रव्यों के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन उस सभी द्रव्यों की सब पर्याय नहीं पकड़ पा रहे हैं। कौन द्रव्य कब क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। समझ आ रहा है? इसलिए कहा गया है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये सब द्रव्यों की जानकारी तो देते हैं, लेकिन सभी पर्यायों की जानकारी नहीं दे सकते, यहाँ तक कि श्रुत ज्ञान भी नहीं दे सकता। अब आप देखें कि आपके पास में जो श्रुत ज्ञान है, जिसे हम कल चर्चा में ला रहे थे, एक द्रव्य श्रुत है, एक भाव श्रुत है, एक अक्षरात्मक श्रुत है, एक अनक्षरात्मक श्रुत है। तो जो श्रुत हमें शब्द के माध्यम से बताया जा रहा है वो सब अक्षरात्मक श्रुत है। इस अक्षरात्मक श्रुत के माध्यम से भी हम जो जान रहे हैं वो द्रव्य तो जान लेंगे, लेकिन उनकी सब पर्यायों की विशेषताओं को नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? ये इसका स्वभाव है। तीर्थंकर भी होते हैं, वे भी जब अपनी दिव्य ध्वनि से कुछ बोलते हैं, तत्व का निरूपण करते हैं, तो भी ऐसा कहा गया है जितना उन्होंने बोला है उसका भी बहुत सारा भाग ऐसा था जो उनके ज्ञान में तो आ रहा था लेकिन बोलने में नहीं आया। मतलब जितना वो जान रहे हैं अनंत पर्यायों के बारे में, वो उनके जानने में तो आ रहा है लेकिन बोल नहीं सकते वो। समझ आ रहा है? और जो उन्होंने बोला है दिव्य ध्वनि से, उसका भी अनंतवां भाग गणधर परमेष्ठी के समझ में नहीं आ सकता, वो उनसे भी छूट जाएगा। वो हर चीज को जो है श्रुत में निबद्ध नहीं कर पाएंगे। क्या समझ आ रहा है? इतना छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि श्रुत ज्ञान से इतना ही संभव है। लेकिन इतना जरूर है कि जो छूटा है वो द्रव्य नहीं है, वो क्या है? पर्याय है और सूक्ष्मता का ज्ञान है, लेकिन द्रव्य का ज्ञान तो हमको बराबर है। तो द्रव्य 6 ही होते हैं। ऐसा मत समझना कि तीर्थंकरों की वाणी में जानने में तो बहुत से द्रव्य आए थे लेकिन कहने में 6 ही आए। समझ आ रहा है? या गणधरों के द्वारा कहने में 6 ही आए, सुनने में बहुत से आए थे। तो नहीं, ऐसा नहीं। द्रव्य तो 6 ही थे। उन सब द्रव्यों की संख्या है। जीव द्रव्य भी अनंत हैं, पुद्गल द्रव्य भी अनंत है, आकाश द्रव्य भी अनंत है। ये उसके प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत है। और इस तरह से उस हर एक द्रव्य की जो विशेषताएं बताई गई हैं वो सब हमको पता हैं, लेकिन हर द्रव्य की पर्याय के बारे में हमें ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ क्या कहा है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों में तो होता है, लेकिन उसकी कुछ पर्यायों में ही होता है। तो श्रुत ज्ञान जिनको पूरा का पूरा भी है, मान लो श्रुत केवली हैं, द्वादशांग का भी जिनको पूरा ज्ञान है, वो सब द्रव्यों को तो जानेंगे लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं जान पाएंगे, कुछ पर्यायों को जानेंगे।
कितने गुण हैं, उन गुणों की कितना हम वर्णन कर सकते हैं, उन गुणों की कितनी पर्याय हम समझा सकते हैं, ये सब एक लिमिट तक ही संभव है। उनकी अनंत पर्यायों को न कहा जा सकता है, न कोई लिख सकता है, न कोई समझा सकता है। इसलिए यह सूत्र हमें बताता है कि आप द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो सब जानते हो, है ना। जितना केवल ज्ञानी जानते हैं उतना ही आप भी जानते हो। किस अपेक्षा से? द्रव्य की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से नहीं। पर्याय की अपेक्षा से ही विशेषता है केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में, अन्यथा श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई विशेषता नहीं रह जाती। अगर केवल द्रव्य की अपेक्षा से ही जानना होता तो हम भी द्रव्य की अपेक्षा से जितना जान रहे हैं केवल ज्ञान भी उतना ही जान रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो प्रत्यक्ष जानते हैं, हम परोक्ष जानते हैं, बस इतना ही अंतर है। लेकिन उनके जानने में और हमारे जानने में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है, ये कहने में तो एक लाइन में आ गया, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर है, छोटा मोटा अंतर नहीं है ये। हाँ, ये आपको पहले उदाहरण देकर के समझाया जा चुका है प्रत्यक्ष और परोक्ष में क्या भेद होता है। तो इस तरह से ये मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय बताने के बाद आचार्य कहते हैं अवधि ज्ञान का क्या विषय है? तो रूपिष्ववधे है। इस सूत्र को ऐसे नहीं पढ़ा करो, रूपिष्ववधे ऐसे नहीं पढ़ते, है ना, रूपिष्ववधे ऐसे पढ़ते हैं। हाँ, रूपिष्ववधे। हाँ, अपने आप अगर आप इस सूत्र को पढ़ोगे तो रूपिष्ववधे, तो अपने आप अवधे ऐसी आवाज़ निकलेगी, है ना। और वाह अगर आपने पूरा पहले ही ले लिया तो फिर वधे, वध की आवाज़ निकलेगी, अवधि की आवाज़ नहीं निकलेगी। सुन रहे हैं ना। तो ये बारीकियाँ भी पढ़ने वाले ध्यान में रख सकते हैं, है ना। क्या कहा जा रहा है? अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र रूपी पदार्थों में ही है। अब देखो, अवधि ज्ञान किसको जानेगा? केवल रूपी पदार्थों को। रूपी माने जो पौद्गलिक पदार्थ हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से संबंध रखते हैं, केवल उनको जानेगा। अगर विषय की दृष्टि से देखें तो हमारा मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान से ज्यादा द्रव्य को ग्रहण कर रहा है। क्या सुन रहे हो? आपको थोड़ा अच्छा फीलिंग लाने के लिए ये बता रहा हूं, ध्यान में रखना। अवधि ज्ञान तो केवल रूपी पदार्थों को जानेगा और मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान रूपी को भी जानता है और अरूपी को भी जानता है। संसारी आत्मा को भी जान रहा है और शुद्ध आत्मा को भी जानता है। कौन? अपना श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान शुद्ध आत्माओं को नहीं जान पाएगा, क्योंकि शुद्ध आत्माएं अरूपी होती हैं, शुद्ध द्रव्य को वो नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हमारा श्रुत ज्ञान शुद्ध द्रव्य को जानेगा। कितनी आत्माएं शुद्ध हैं, उस अनंत में भी कितनी आत्माओं की संख्या का विभाजन संसारी जीवों के माध्यम से किया जा सकता है। वो शुद्ध आत्माओं की परिणतियां किन किन गुणों की हो रही हैं, किस रूप में वह शुद्ध आत्माएं किस अवगाहना के साथ में कहाँ पर विद्यमान हैं, ये सब आपके श्रुत ज्ञान में आ रहा है। लेकिन अवधि ज्ञान में सब नहीं आएगा। माने अवधि ज्ञान हमेशा रूपी पदार्थों को ही पकड़ेगा। शुद्ध आत्माओं के बारे में उसकी कोई गति नहीं होती, लेकिन संसारी जीवों की, संसारी आत्माओं के बारे में वह पूर्ण जान सकता है। वो भी कैसे जानेगा? तो कर्म के माध्यम से जानेगा, क्योंकि उसकी पकड़ आत्मा पे नहीं बनेगी, उसकी पकड़ कहाँ बनेगी? कर्म पर। समझ आ रहा है? तो वह आत्मा को नहीं पकड़ेगा, कर्म को पकड़ेगा, और कर्म को पकड़ करके समझ लेगा हाँ आपके कर्म का कौन सा उदय चल रहा है, आपने पिछला कौन सा कर्म किया था, आपके लिए कौन सी आयु का बंध हुआ था, आगे कौन सी आयु का बंध होगा, कई भवों की भी वो बता देगा। किसके माध्यम से? रूपी द्रव्य को जानने के माध्यम से, है ना। अवधि ज्ञान का जो सर्वोत्कृष्ट भेद था, देशावधि, परमावधि और अंत में सर्वावधि,
तो जो सर्वावधि अवधि ज्ञान है यह तो अंत के परमाणु तक को भी ग्रहण कर लेता है। कहीं कहीं शास्त्रों में कार्मण द्रव्य इसका अंतिम विषय बताया है और यह परमाणु को भी ग्रहण कर लेता है। मतलब सर्वावधि ज्ञान के माध्यम से ही परमाणु जाना जाता है और कोई ज्ञान से परमाणु नहीं जान सकते हो आप। तो इसकी रूपी में सूक्ष्मता के साथ पकड़ तो हो गई, लेकिन यह रूपी द्रव्य को ही जान पाएगा, कार्मण द्रव्य को जान पाएगा, कभी भी यह आत्मा के अरूपी स्वभाव को नहीं जान पाएगा। अब आप ये पूछ सकते हो, क्या अवधि ज्ञानी जीव किसी भी जीव के बारे में बता सकते हैं कि यह भव्य है कि अभव्य है? क्या समझ आ रहा है? आत्मा की शक्ति या योग्यता को देख करके नहीं बता पाएंगे कि यह भव्य है कि अभव्य है। हाँ, इतना जरूर है कि कर्मों के क्षयोपशम, कर्मों की स्थिति अनुभाग को देख करके वो बता सकते हैं कि यह भव्य है या अभव्य है। लेकिन ये भव्य अभव्य होना एक तरह से देखा जाए तो इसको वास्तव में जानने का विषय अवधि ज्ञान का भी नहीं, मन परे ज्ञान का भी नहीं। ये विषय केवल ज्ञान का ही होता है। समझ आ रहा है? फिर भी इस अपेक्षा से कि अगर मान लो हमें किसी भी जीव के 10 भव 20 भव देखने में आ रहे हैं, उसके कर्मों की क्षयोपशम अगर कभी मान लो मिथ्यात्व का उपशमन हुआ है, कभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो हम कह सकेंगे एक बार भी इसको सम्यक दर्शन हो गया माने भव्य है। समझ आ रहा है? आदिनाथ भगवान के जीव के बारे में भी एक मुनि महाराज से पूछा गया था 10 भव पहले। उनके मंत्री महोदय ने पूछा था, यही पूछा था, भगवान बताओ मेरे राजा भव्य हैं कि अभव्य हैं? तो उन्होंने 10 भव आगे का देख लिया और उन्हें दिख रहा है, अरे ये तो भव्य नहीं है, आगे तीर्थंकर बनने वाला जीव है, सामान्य भव्य जीव नहीं है। समझ आ रहा है? तो अवधि ज्ञान से इस तरह से तो जाना जा सकता है, लेकिन वास्तव में जो भव्यत्व शक्ति है, भव्यत्व जो गुण है, वो नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि वो तो अरूपी हो गया गुण। तो वो ज्ञान केवल जो है केवल ज्ञानी को ही होगा। इस तरह से यह अवधि ज्ञान की एक सीमा बन जाती है केवल रूपी पदार्थों तक। माने अवधि ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, लेकिन आत्मा में जो कर्म जुड़े हैं उसके माध्यम से आपके गति आगति, पिछले भव आगे के भव बता सकता है। लेकिन ये मत सोचना कि हमारी आत्मा की परिणति देख के बता रहे हैं, कर्म की परिणति देख के बता रहे हैं, ये जानना। इस तरह से यह रूपी ही अवधि ज्ञान का विषय होता है, यह बताया गया। आगे मन परे ज्ञान का विषय क्या होता है वो आपको बाद में बताया जाएगा, है ना। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का रिवीजन कर लेते हैं। सम्यक ज्ञान के प्रकरण में हम मन परे ज्ञान के भेदों की विशेषताएं समझ रहे थे। कल हमने जाना कि विपुलमति ज्ञान की विशुद्धि ऋजुमति ज्ञान से अधिक होती है। आज हमने जाना कि ऋजुमति ज्ञान प्रतिपाती होता है, अर्थात इससे संयत आत्मा गिर सकता है, जबकि विपुलमति अप्रतिपाती होता है। प्रतिपाती अर्थात यदि वह आत्मा उपशम श्रेणी चढ़ता है तो 11वें गुण स्थान तक पहुंचने के बाद उसे नियम से 6वें 7वें गुण स्थान में वापस आना होता है। विपुलमति ज्ञानी नियम से छपक श्रेणी पर ही चढ़ता है। सूत्र 25 हमने जाना कि मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान से अधिक विशुद्धि वाला होता है। अवधि ज्ञान जिस क्षेत्र स्थान को स्थूल रूप से जानेंगे, मन परे ज्ञानी उस क्षेत्र को बारीकी और सूक्ष्मता से जानेंगे। सर्वाविद अवधि ज्ञान अंत के परमाणु तक को भी ग्रहण कर लेता है। मन परे ज्ञान उसके अनंतवें भाग को भी ग्रहण कर लेता है। इसी सूक्ष्मता की ज्ञान के कारण यह अधिक विशुद्ध कहलाता है। इसका क्षेत्र वर्तमान की अपेक्षा से तो सीमित होता है, जानने की अपेक्षा से बहुत असीम होता है। क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान पूरे लोक को जान सकता है। वही मन परे ज्ञान के लिए जिसके मन में स्थित पदार्थ जान रहे हैं, वह 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में ही होना चाहिए। अवधि ज्ञान के स्वामी नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यंच भी हो सकते हैं। वही मन परे ज्ञान के स्वामी केवल संयत मनुष्य ही होते हैं।
सूत्र 26 में हमने जाना कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को जानते हैं, परंतु उनकी सभी पर्यायों को नहीं जानते। जैसे शुद्ध केवली को द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान होगा और वे सब द्रव्यों को तो जानेंगे, लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं जान पाएंगे। केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान में पर्याय की अपेक्षा से ही विशेषता है। द्रव्य की अपेक्षा दोनों एक समान ही जानते हैं। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, परंतु शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। सूत्र 27 रूपेश्वविधि में हमने जाना कि अवधि ज्ञान का विषय रूपी अर्थात पौद्गलिक पदार्थ ही है। वह शुद्ध आत्माओं को शुद्ध द्रव्य को नहीं पकड़ पाएगा। विषय की दृष्टि से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूपी और अरूपी दोनों पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान संसारी जीवों की आत्माओं को कर्म के माध्यम से जानेगा। भव्यत्व और भव्यत्व गुण सिर्फ केवल ज्ञान का ही विषय है। तो चलिए अब हम सब जिनवानी स्थिति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्थिति है ये। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई।